हेलो बच्चों। तो पिछले चैप्टर में हम पिछली वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, सेल का ही टॉपिक पढ़ रहे थे। देखो, कराने को तो एक वीडियो के अंदर पूरा सेल की यूनिट हो जाए, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा करते हैं ना तो ज़्यादा समझ में आता है और जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपके छोटे छोटे टॉपिक्स करा रही हूँ, थोड़े थोड़े। ये नहीं है कि वीडियो ज़्यादा बनाने के चक्कर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको एक वीडियो में पूरा चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आगे से जो पूरा चैप्टर है वो एक ही वीडियो के अंदर कवर अप करवा दूँगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को तो पढ़ाना है, मेरे को क्या, लेकिन समझ में आना चाहिए, ये ज़रूरी है। चाहे वो एक वीडियो में आए या 5 वीडियो में आए, जितने में भी आए। ठीक है, और हमने यहाँ तक पढ़ा था माइक्रोब्स एज बायोगैस कि जो माइक्रोब्स है वो हेल्प करते हैं हाउस होल्ड के अंदर मीथेन गैस निकालने के लिए। ठीक है, अब बी ए साइंटिस्ट, जो डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती हैं, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। 1971 के अंदर उन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरियम डेवलप किया था दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट। मतलब जैसे कहीं पे तेल डल गया, ठीक है, और वो क्या होता है, इजीली साफ़ नहीं होता क्योंकि चिकना होता है ना तेल। तो इन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप किया था जिससे जो ऑयल स्पिल्स हो जाए है ना, उसको ब्रेक डाउन कर दे, ताकि हमारी एनवायरनमेंट में हेल्प टू क्लीन द एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980। 1980 के अंदर उन्होंने क्या किया था, अपनी डिस्कवरी को पेटेंट करवा लिया था। पेटेंट का मतलब होता है कि वो एक कॉपीराइट होता है, एक ऐसी चीज़ की जो पर्सन, जैसे आपने क्या किया, किसी चीज़ का आविष्कार कर दिया तो वो सिर्फ आपकी रहे और कोई उसकी कॉपी ना कर सके, तो आप क्या करोगे, उसे पेटेंट करवा लोगे। ठीक है, ताकि वो सिर्फ आपका अधिकार रहेगा उसके ऊपर, आपका कॉपीराइट रहेगा और दूसरा कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, यूज़ और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन, और बिना आपके परमिशन के हम उसे ना तो सेल कर सकते, ना बाय कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो उस पर पूरा अधिकार सिर्फ आपका रहेगा, आपको सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, his work showed how microorganism could be used to solve environmental problems like pollution। उसके काम ने क्या बताया था कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्व करते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, पोल्यूशन कम करने में हेल्प करते हैं। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट यूजिंग माइक्रोब्स। उनको क्यों याद किया जाता है, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन थी साइंस को, किस वजह से, कि उन्होंने उन माइक्रोब्स के बारे में बताया था जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स विच यू थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सोच के देखो, पोल्यूशन के सिवाय ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डज़ द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन आवर किचन। अब हमारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे किचन में कैसे काम आते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड, खाने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसा कनेक्शन है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब जो ये फिगर है इसमें दिखा रखा है कि ए के अंदर जो आटा लगाती है मम्मी वो है, और बी के अंदर भी आटा ही है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी देखो 2.8, फिर समझ में आएगा। बॉयल बाउल ए और बाउल बी का राज। तो क्या करना है, 2 कटोरे लेने हैं, ए और बी लेबल कर देना। ठीक है, दोनों के अंदर क्या करना है, 200-200 ग्राम आटा या फिर मैदा ले लेना। आपको भटूरे बनाने तो मैदा लेना। ठीक है, 200 ग्राम मैदा दोनों में, ए और बी दोनों में ले लिया। अब क्या करना है, एक पिंच ऑफ शुगर, एक पिंच एक चुटकी शुगर डाल देना उन दोनों के अंदर। नाउ इन बाउल ए ऐड सम अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लोर। अब क्या करना है, पहले कटोरे के अंदर क्या डाल दो, थोड़ी सी ईस्ट डाल दो या फिर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दो उस चून के अंदर।
दूसरे के अंदर क्या करना है, मीठा सोडा या फिर ईस्ट नहीं डालनी है। ठीक है, अब वो आटा गूंद दो दोनों तरफ का गरम गरम या फिर वार्म वाटर से। अब क्या कर दो, जैसे मम्मी आटा गूंथती है ना वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। अब उसे क्या कर देना, दोनों को रख देना है 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद अब आप देखोगे ना कि जो ए बाउल के अंदर जिसके अंदर ईस्ट था उसका आटा फूल के ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और जो ईस्ट जिसमें ईस्ट नहीं था उसका आटा उतना ही रह गया सिकुड़ के छोटा सा। तो इससे क्या पता चला, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लोर आफ्टर एडिंग ऑफ ईस्ट। मतलब जब हम ईस्ट उसके अंदर डालते हैं या फिर मीठा सोडा हम डालते हैं, बेकिंग पाउडर, तो उससे क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है, और जो CO2 गैस है ना उसकी वजह से ये आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो इसके अंदर भी किसका हेल्प हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ईस्ट हमने इसमें डाला था। ठीक है, अब यही है, चाहे आधे घंटे के लिए रख लो या फिर 4-5 घंटे के लिए रख लो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ आटे का ए और बी के अंदर, स्मेल किसकी कैसी है, ए की और बी की, और उसका टेक्सचर कैसा है, मतलब कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है। इफ़ नॉट लीव द डो फॉर सम मोर टाइम, और अगर ऐसा 4-5 घंटे में भी नहीं हुआ तो थोड़े से और टाइम के लिए रख दो। आफ्टर सम टाइम हमें क्या देखना है कि जो बाउल ए है जिसके अंदर हमने ईस्ट डाला था वो क्या हो गया, फूल गया वो आटा, और फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो गया। इसी वजह से तो जो हमारे भटूरे होते हैं वो फूले फूले होते हैं ना, क्योंकि मैदा फूल जाता है ईस्ट की प्रेजेंस में। ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन कर देता है। एनारोबिक एनारोबिक प्रोसेस होती है, एनारोबिक रिएक्शन होती है। एनारोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन हो। ठीक है, एरोबिक का मतलब होता है वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। ठीक है, अब हमने शुगर क्यों डाली थी और वार्म वाटर क्यों डाला था पानी के अंदर, ये आप अपनी मम्मी से पूछ के बताना। यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फंजाई ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, अब MCQ में आपको पूछेंगे कि ईस्ट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आप क्या कहोगे, फंजाई ग्रुप से बिलोंग करता है ईस्ट। ईस्ट ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन। और गर्म पानी क्यों डाला था हमने, उस गर्म पानी से आटा भिगोया था, वो इसीलिए भिगोया था क्योंकि जो गर्म पानी है वो एक फेवरेबल कंडीशन है ईस्ट के लिए, ताकि वो ग्रो हो सके। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स इन ग्रेड 7। मतलब ग्रेड 7 में आपने पढ़ा होगा ना, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। उसमें क्या बताया गया था, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म ईस्ट भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और लाइफ को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज़ हुई है। ठीक, जिसकी वजह से बबल्स फॉर्म हुए अंदर, और जो आटा क्या हो गया, जो हमने गूंथ रखा था चून, वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया और फ्लफ़ी हो गया। ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और एक छोटे से अमाउंट में एल्कोहल भी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा आटा है उसकी एक डिफरेंट स्मेल हो गई। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज़ यूज्ड। अब इसी वजह से ईस्ट को किस में यूज़ करते हैं, हम केक्स बनाते हैं तब ईस्ट डालते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं तब ईस्ट डालते हैं, या फिर भटूरा वगैरह बनाना हो तो भी हम ईस्ट का यूज़ करते हैं आटे को फुलाने के लिए, ताकि वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाए। इन एडिशन टू ईस्ट, मतलब ईस्ट के एडिशन में कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा एंड डो फॉर मेकिंग भटूरा। मतलब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसे हम किस में यूज़ करते हैं, उसे वो भी फर्मेंटेशन ही करता है क्योंकि CO2 गैस रिलीज़ करेगा, और इसी वजह से हम उसे किस में बनाने में काम आता है, इडली, डोसा या फिर भटूरा। ठीक है, अब एक एक्टिविटी और लो,
आपके क्यूरियोसिटी वाले है ना, ये इतनी सारी एक्टिविटी इस वजह से देते हैं ताकि आप कुछ तो करके देखो घर पे खुद। और जब हम खुद करेंगे ना, और ये ऐसी भी चीज़ें नहीं करवा रहे कि जो आपसे अवेलेबल ना हो। अब सबके घर पे आटा होता है ना। ईस्ट क्या है, मार्केट से ले आओ और उससे करके देख लो। ईस्ट क्या है, ये थोड़े बहुत आएगी। तो और दूसरा क्या है, कर्ड। अब जो हम ये इसके अंदर, अब कर्ड क्या है, दही। अब दही भी सबके घर पे होती है। तो ये ऐसी एक्टिविटी देते हैं जो इजीली हमारे घर पे अवेलेबल हो। ठीक है, तो करके देखना चाहिए। और आई थिंक टीचर्स को भी स्कूल में करवाना चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो देख के करोगे ना वो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी क्या कर रही है, इसके अंदर क्या करना है, 2 ग्लास बाउल लेने हैं, छोटे छोटे कटोरे। ए और बी लेबल कर दो। अब क्या करो, मिल्क डाल दो ए के अंदर। मतलब ए के अंदर जो लूक वार्म का मतलब होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नवाया नवाया दूध, वो बाउल ए के अंदर डाल दो। और बिल्कुल ठंडा मिल्क बाउल बी के अंदर डाल दो। अब क्या करना है, 1 चम्मच दही दोनों उनमें मिला दो, बाउल ए में भी और बाउल बी में भी। अब दोनों को कवर कर दो और ए वाला बाउल है उसे गरम प्लेस पे रख दो, जो मतलब रूम टेम्परेचर है, जैसे रसोई के अंदर रख दिया। बाउल भी है उसे ठंडी जगह पे रख दो, जैसे फ्रिज में रख दिया कुछ घंटों के बाद या फिर एक रात के लिए। अब सुबह उठ के क्या करना है, जो बदलाव हमें दिखे वो देखने हैं और इसमें लिखना है कि क्या हुआ, कौन से में दही जमी मिली, कौन से में नहीं मिली, चेंज हुआ, मिल्क का कलर नहीं हुआ, उसकी अपीयरेंस कैसी थी, वो सब आपको प्रिडिक्ट करना है और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब इन्होंने आंसर भी खुद ही दे दिया। यू विल ऑब्जर्व दैट इन बाउल ए, मतलब बाउल ए के अंदर हमें क्या मिला कि जो मिल्क है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया कुछ घंटों के बाद, एंड हैज़ बिकम लिटिल सोर। दही क्या होती है, थोड़ी थोड़ी खट्टी होती है ना। और बाउल बी के अंदर क्या हुआ, मिल्क था, उसका दही नहीं बनी और ना ही वो खट्टा हुआ। ऐसा क्यों हुआ, पता है क्यों? क्योंकि दही के अंदर है ना बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और उसमें से एक होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो क्या होता है, बैक्टीरियम फीड ऑन शुगर इन द मिल्क, मल्टीप्लाइज एंड फर्मेंट टू द मिल्क टू द कर्ड। मतलब जो लैक्टोबैसिलस होता है ना, जो हमारा मिल्क है उसके अंदर लैक्टोज शुगर होती है, मीठा होता है ना दूध, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज शुगर है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, शुगर को खाता है और फिर अपनी जनसंख्या बढ़ाता है और फिर फर्मेंट कर देगा, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देगा, कर्ड के अंदर। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल लाइक ईस्ट, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। मतलब ये क्या करेंगे, जैसे कि ईस्ट क्या कर रहा था, प्रोड्यूस अल्कोहल कर रहा था ना, लेकिन ये क्या करेंगे, अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा कर्ड के अंदर। इसी वजह से जो हमारी दही होती है वो खट्टी होती है। दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन, मतलब ये बैक्टीरिया कैसे कंडीशन में ग्रो करते हैं, ये वार्म कंडीशन, मतलब थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट इन्हें चाहिए। दैट इज़ वाई कर्ड इज़ फॉर्म्ड इन बाउल ए, इसी वजह से जो हमारी दही थी वो बाउल ए के अंदर जमी थी और बाउल बी के अंदर नहीं जमी। जो ये प्रोसेस है ये रोज़ हमारी मम्मी करती हैं, क्योंकि हम दही रोज़ खाते हैं ना। दूध को जब मम्मी जमाती है तो उनसे पूछ के देखना कि मम्मी फ्रिज में रख के जमाएं तो वो होगा। आज ऑब्ज़र्व करना सब, ठीक है, घर पे जब मम्मी दूध जमाती है ना दही बनाने के लिए, तो देखना। ये एक्टिविटी तो नॉर्मल है, रोज़ अपने किचन में होती है। इसी वजह से एनसीईआरटी वाले वही एक्टिविटीज़ देते हैं जो जनरल हमारी आसपास होती हैं और हम ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी और कुछ और भी। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, वो क्या होते हैं, फॉर्म स्वॉलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स, मतलब
वो क्या करते हैं, नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं स्वोलन, जैसे कि ये वो होता है ना, गुब्बारे हो गए, गुब्बारे छोटे छोटे। तो रूट्स के अंदर वैसे गुब्बारे टाइप के गोल गोल आलू टाइप की वो मिलेंगी आपको शेप, उसे हम बोल लेंगे नोड्यूल्स। ये 2.12 के अंदर भी दिखा रखा है। अब जो रूट ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स, इन लेग्यूम्स की रूट्स कौन कौन से होंगे, लेग्यूम्स बीन हो गया, या फिर पीज मटर हो गई, टेंटिल्स हैव रूट नोड्यूल्स दैट कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इनकी रूट नोड्यूल के अंदर क्या होता है, मतलब रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जो हमारी एनवायरनमेंट है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, उस नाइट्रोजन गैस को ले लेगा और उसे यूज़फुल बनाएगा प्लांट्स, क्योंकि वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट या नाइट्राइट के अंदर, जो खाना होता है प्लांट्स का। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगी, अब प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्लांट होएगा वो हेल्दी होएगा और वो अच्छे से ग्रो करेगा। और इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो लेग्यूम्स का रोटेशन करते हैं दूसरे क्रॉप्स के साथ, ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो नेचुरल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाए, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन इंक्रीज़ हो जाए, और अगली क्रॉप के लिए वो क्या कर दे, हेल्दी कर दे सॉइल को, ताकि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तभी तो जल्दी ग्रो करेंगे ना प्लांट्स। इसी वजह से अमेजिंग माइक्रो एल्गी टेनी हेल्पर्स इन वाटर, मतलब काई आपने देखी होगी ना, जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे काई लग जाती है ग्रीन ग्रीन, उसी को बोलते हैं एल्गी। तो जो माइक्रो एल्गी है ना, वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे, नेक्ड आई से हमें नहीं दिखते, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो प्लांट्स की तरह ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट लाइक क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिस वजह से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है खुद। तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, पानी के अंदर, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर और ट्रीज़ के ऊपर भी। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, और वो सनलाइट से क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है। और ये करने के दौरान क्या होगा, दीज ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई। मतलब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा यही एल्गी देती है हमें ऑक्सीजन। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। और ये क्या होती हैं, न्यूट्रिएंट्स में भरपूर होती हैं, इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फ़िश वगैरह, वो क्या करते हैं, इनसे खाते भी हैं। कुछ के एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डायटम्स आर ऑल्सो यूज बाई ह्यूमन्स एज हेल्दी सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन्स। मतलब जो ह्यूमन्स होते हैं वो स्पाइरुलिना, क्लोरेला या फिर डायटम, इनको भी खाते हैं एक अच्छा न्यूट्रिएंट का सोर्स मान के, और मेडिसिन के तौर पे भी। माइक्रो एल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लींजिंग वाटर एंड आर यूज टू मेक बायोफ्यूल्स। मतलब जो माइक्रो एल्गी है, माइक्रो का मतलब छोटी छोटी एल्गी, वो क्या करेंगी, पानी को साफ़ करने में हेल्प करेंगी, जो रिवर वाटर हैं या फिर ओशियंस के अंदर वहाँ पे। और ये क्या करती हैं, बायोफ्यूल का भी काम करती हैं। हाउएवर जो पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वो थ्रेटनिंग माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस। मतलब जो पोल्यूशन जो फैला देते हैं ना रिवर्स के अंदर, जैसे कुछ भी डाल दिया, तो उससे क्या होता है, ये एल्गी क्या होती हैं, ये मर जाती हैं, और इस वजह से क्या होगा, वो क्लीन नहीं कर पाती रिवर्स के वाटर को, और फिर क्या होगा, वो पानी दूषित हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दीज टाइनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन वाटर। अभी हमने पढ़ा था कि जो ये माइक्रो एल्गी हैं, ये 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन देती है हमारी अर्थ को। तो अगर ये ही नहीं रहेंगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, है ना। स्पाइरुलिना क्या है, एक माइक्रो एल्गी है, जो ये साइड में दिखा रखा है ना स्प्रिंग जैसा, ये स्पाइरुलिना है।
ये सुपर फूड के तौर पे मतलब खाते हैं लोग इसे, क्योंकि ये हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं इसके। ये गुड सोर्स होता है किसका, विटामिन B12 का, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि एसेंशियल, क्योंकि ये विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, बाहर से हमें लेना पड़ता है। इस वजह से इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट। मतलब इसका जो 60% वेट से ज़्यादा क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, कुछ अमाउंट शुगर और फैट होता है। नाउ वेडेज मतलब अब क्या होता है, फार्मिंग ऑफ स्पाइरुलिना इज़ बिकमिंग फिजिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। अब जैसे लोग सब्ज़ी वगैरह और फल फ्रूट उगाते हैं ना, वैसे स्पाइरुलिना को भी उगाया जाता है ताकि उसे बेच के पैसे कमा सकें। यू कैन ग्रो स्पाइरुलिना। अगर आपको भी स्पाइरुलिना ग्रो करनी है ना, तो वो कैसे करेंगे, एक ग्लास टैंक ले लो, साफ़ सुथरा पानी, और उसे एक मतलब ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। अब उस टैंक को किससे कवर कर दो, शेड नेट से। कीप द टैंक एट अ प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, मतलब टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब डायरेक्ट सनलाइट आने का मतलब कि उसके ऊपर सनलाइट पड़े, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही जल के राख हो जाए, इतना भी नहीं गर्मी देनी उसे। फिल द टैंक विद पॉन्ड वाटर। अब जो पॉन्ड जोड़ का पानी है उससे भर दो। एड लिविंग स्पाइरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड। अब जो हमारे जो ये होते हैं ना, जोड़ वगैरह हो गए, या फिर आसपास होते हैं कहीं पे भी पानी जमा हो जाए, तो उस वहाँ से स्पाइरुलिना को कनेक्ट करो और उसको उसमें डाल दो। स्टिर द ग्रोइंग स्पाइरुलिना ट्वाइस अ वीक। अब जो टैंक के अंदर ये डाल रखा है ना पॉन्ड वाटर, इसमें स्पाइरुलिना है। अब क्या करो, हफ्ते में 2 बार इसे स्टिर कर दो। स्टिर का मतलब है घुमा दो। और 3 से 6 वीक के बाद हम क्या देखेंगे कि जो स्पाइरुलिना है वो ग्रो हो चुकी है। अब उसे हार्वेस्टिंग फ्रॉम द टैंक, मतलब कैसे हार्वेस्ट करना है, एक कपड़ा लो, उसमें डुबो और फिर निकाल दो, वो छलनी की तरह उसके ऊपर आ जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गी इज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। मतलब हमारे माइक्रो एल्गी का कंजर्वेशन, उसको बचाना, संरक्षित करना एक गुड प्रैक्टिस है किसके लिए, फॉर एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, अच्छी फूड सिक्योरिटी के लिए और लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वाई इज सेल कंसिडर टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम सेल 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 पूरे चैप्टर में सेल पढ़ते आए हैं, तो वो क्यों ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वही बेसिक यूनिट हो हमारी लाइफ की, और किसी चीज़ को नहीं भूला जाता। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल। मतलब जो लिविंग बींग्स के अंदर टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, जैसे ईंटों से मकान बनता है, वैसे ही हमारी बॉडी सेल से बनती है। वाह। A single cell contain various component that help organism perform various function। मतलब एक सिंगल सेल भी किसी कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है ताकि वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सके। द बॉडी ऑफ ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। मतलब हमारी प्लांट और एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, इसी वजह से इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल होते हैं, वो ज़्यादा नंबर में है ना सेल, तो हर सेल का अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा, इंडिविजुअली वो जो काम करेगा, और वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि हम जिंदा रहें। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वो क्या होते हैं, सिर्फ एक ही सेल होता है उसका, उसी से वो खाते हैं, उसी से वो सांस लेते हैं, उसी से वो एक्सक्रीट करते हैं, सब कुछ एक ही सेल से। इसी वजह से उन्हें क्या बोलेंगे हम, यूनिसेल्युलर। अब 2.13 के अंदर देखो, ये एक बैक्टीरियल सेल है, मतलब एक सेल है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड रीजन। ये न्यूक्लियोइड क्या है, जहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, जिसकी वजह से जिसके अंदर इसका DNA होगा। ठीक है, जेनेटिक मटीरियल। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल इन सिंगल सेल। मतलब एक ही सेल है जो है, उसी में सब कुछ कर लेते हैं ये। अदर माइक्रोब्स लाइक एल्गी एंड फंगी आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। मतलब बाकी के माइक्रोब्स जैसे कि जो एल्गी और फंगी हैं,
वो एक सेल के भी हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा सेल के भी। जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर फंगस है, हालांकि जो मोल्ड है वो मल्टी सेलुलर फंगस है। मतलब फंगस के ही दोनों टाइप हैं, ईस्ट भी और मोल्ड भी, लेकिन एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर है। ठीक है। लाइक एनिमल्स एंड प्लांट सेल, द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। प्लांट और एनिमल सेल की तरह इनकी भी जो सेल की बाहर की कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। जो सेल है फंजाई के, इसके ऊपर एक एडिशनल सेल वॉल होती है। मतलब जैसे प्लांट्स के अंदर सेल वॉल थी ना, इसके ऊपर भी सेल, फंगी के अंदर क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल होगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या करे, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इनका न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। इंस्टेड दे हैव ए न्यूक्लियोइड, और इनकी बजाय इसके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियोइड होता है। दिस फीचर डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द सेल्स ऑफ, और इसी वजह से बैक्टीरिया इन सब से अलग होता है, ईस्ट से, प्रोटोजोआ से, एल्गी, फंगी, प्लांट, एनिमल, सब से। वी हैव ओनली लुक्ड एट अ फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स हेयर। मतलब हमने कुछ ही सेल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है। द सेल हैज़ अदर कंपोनेंट अबाउट विच यू विल लर्न इन हाई क्लासेस। और जो मैं आपको बता रही थी ना कि माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज़ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, ये सारे भी सेल के पार्ट हैं। लेकिन आप कहाँ पे पढ़ोगे, आगे हायर क्लासेस के अंदर इसे पढ़ोगे, अभी वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अभी जितना जानना था वो इन्होंने दे दिया। फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कंपोनेंट वी नीड माइक्रोस्कोप विद हाई मैग्नीफिकेशन। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ताकि हम उन्हें मैग्नीफाई करके बड़ा देख सकें। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइड द सेल अबाउट, ओ माई गॉड, 1/10,000, 10,000 लाख करोड़, 1 करोड़ टाइम, वेयर वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, वो किसी सेल को 1 करोड़ टाइम मैग्नीफाई करेगा। सोच के देखो, मतलब छोटी सी चीज़ आपको इतनी बड़ी दिखेगी, जैसे कि जो ये इसमें दिखाते हैं ना मूवीज़ वगैरह में, वो बड़ी बड़ी छिपकलियाँ, डायनासोर, और वो इसी वजह से दिखाते हैं, क्योंकि ये मैग्नीफाई करके इफ़ेक्ट डालते हैं। By now, you must have understood that all living organisms, including microorganisms, are made up of one or more cells। मतलब इस चैप्टर में पढ़ते पढ़ते आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो लिविंग बींग्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं। ये साइज़ में अलग अलग होते हैं, शेप अलग हो सकती है, स्ट्रक्चर अलग हो सकती है इन सेल्स की। जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस था, पहला डिफरेंस था कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्या था, वैक्यूल प्रेजेंट था, लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं था तो छोटा सा था। Understand these differences help us learn how these organisms function differently। मतलब ये सोचने के बाद हम, मतलब ये पढ़ने के बाद हमको पता चला कि प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे अलग अलग होता है, कैसे इनके फंक्शन अलग होते हैं। ठीक है, अब जो प्लांट सेल हैं उसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट था, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस कर रहे थे और अपना खाना खुद बना रहे थे, और हमारे लिए भी। लेकिन हम हैं, हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो हम इसी वजह से हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर आपने क्या पढ़ा है, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस था, ईस्ट था, वो हमारे फूड में भी काम आ रहा था, या फिर जो बायोगैस के अंदर बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वो भी। हाउएवर कुछ माइक्रोब ऐसे हैं जो डिजीज़ कोज करते थे प्लांट और एनिमल्स के अंदर, जैसे कि हमारे अंदर भी हम बीमार हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो दोनों तरह के हैं। जैसे हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं ना, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग वो हैं जो मतलब पोल्यूशन नहीं फैला रहे, या फिर जैसे ये बेचारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनका ख्याल रखते हैं। अब गर्मी आ गई तो क्या करेंगे, अपनी छत पे पानी रख देंगे ताकि जो चिड़िया वगैरह हैं उनके लिए खाना रख देंगे, थोड़ा सा गेहूँ वगैरह, तो वो खा सके।
बाहर गली में कुत्ते वगैरह उनको खाना दे देंगे ताकि वो बेचारे भूखे ना मरे। तो ये क्या होता है, अच्छे लोगों के होते हैं। बुरे लोग ऐसे होते हैं जो देखते ही जानवरों को पीट दें, उनके साथ बुरा बर्ताव करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगवान हमें देख रहे हैं। जो हम दूसरों के साथ करेंगे ना वो हमारे साथ ज़रूर होगा। तो इसलिए अच्छा करने की कोशिश करें, और अगर आप अच्छा नहीं कर सकते ना तो किसी के साथ बुरा भी बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।